नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से से रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती हैं जो कि आम जनों तक नहीं पहुँच पाती है। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई, छुपी हुई और एक नए किस्से। आखिरी वक्त में किशोर कुमार ने छोड़ दिया था मधुबाला का साथ, फोन कॉल के भी नहीं दिए थे जवाब। मधुबाला बर्थ एनिवर्सरी। मधुबाला की बहन ने अपने इंटरव्यू में किशोर कुमार और मधुबाला की शादी और रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि किशोर कुमार अच्छे पति नहीं थे। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था और 23 फरवरी 1969 में उनका निधन हो गया था। आज मधुबाला की बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर हम आपको उनके जीवन के कुछ पहलुओं से रूबरू कराने जा रहे हैं। मधुबाला 50-60 के दशक की बेहतरीन अदाकारा रही हैं, जिनकी लाइफ उतार चढ़ाव से भरी रही। उनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ा और उन्होंने शादी भी की, लेकिन अपने आखिरी वक्त में वो अकेली ही रह गई। मधुबाला पूरी जिंदगी सच्चे प्यार के लिए तरसी थी। उनकी प्रेम कहानियां आज भी याद की जाती है। सबसे पहले उनका नाम एक्टर प्रेमनाथ के साथ जुड़ा था, मगर रिपोर्ट्स की माने तो दोनों का रिश्ता केवल 6 महीने ही टिक पाया। इसके बाद मधुबाला को एक बार फिर प्यार हुआ और जिनसे उन्हें प्यार हुआ वो कोई और नहीं बल्कि दिलीप कुमार थे। दोनों का रिश्ता 9 साल तक चला था, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की थी, मगर जब उनका आखिरी वक्त था तो किशोर कुमार उनके साथ नहीं थे। किशोर कुमार ने अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद मधुबाला से शादी की थी। दोनों ने एक साथ फिल्म चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट में काम किया था। किशोर कुमार उस वक्त मधुबाला की जिंदगी में आए थे जब वो दिलीप कुमार से अलग होने से दुखी थी। वैसे तो मधुबाला को बचपन से वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD नाम की बीमारी थी, लेकिन उन्हें इसके बारे में तब पता चला जब वो फिल्म बहुत दिन हुए की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म के सेट पर टूथब्रश करते समय उनके मुंह से खून आया था। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था और उनकी बीमारी का पता चला था। मधुबाला की सेहत बिगड़ने लगी और वो बहुत दर्द में थी। मधुबाला को इलाज के लिए लंदन गई थी। इससे पहले ही किशोर कुमार ने उन्हें प्रपोज किया था। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में किशोर कुमार और मधुबाला के रिश्ते को लेकर बात की थी। मधुर ने बताया था कि उनके पिता ने मधुबाला से कहा था कि शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले वो अपने इलाज को पूरा कर ले, मगर वो नहीं मानी। मधुर ने कहा था मधुबाला ने जिद में आकर किशोर कुमार से शादी की थी, जिससे वो दिलीप साहब को जवाब दे सके। उन्होंने 1960 में शादी की थी जब वो 27 साल की थी। ये वो वक्त था जब मधुबाला बीमारी के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, मगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने किशोर से शादी कर ली थी। जब डॉक्टरों ने बता दिया था कि मधुबाला की हालत खराब है तो किशोर कुमार ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मधुर ने इस बारे में बताते हुए कहा, डॉक्टर के अनुमान के बाद कि उसके पास सीमित समय बचा है, किशोर भाई उसे मुंबई के कार्टर रोड में एक घर ले आए और उसे केवल एक नर्स और एक ड्राइवर के साथ वहां अकेला छोड़ दिया। वो कुछ महीनों में एक बार आते थे। उन्होंने उसके फ़ोन कॉल्स को नज़रअंदाज कर दिया था। मधुर ने खुलासा किया कि एक समय मधुबाला से बेहद प्यार करने के बावजूद किशोर कुमार ने उनके लंदन से लौटने के बाद उनसे दूरी बना ली। उन्होंने कहा वह एक अच्छे पति नहीं थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में मधुबाला डिप्रेशन में थी। मधुर भूषण ने इस बारे में बताते हुए कहा था, मधुबाला गहरे डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं आया था। एक समय पर इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती होने के बाद उन्हें जब वो बिस्तर पर थी और उनके आखिरी दिनों में उन्हें काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया था। उन्होंने अपना ज़्यादातर समय नाइट गाउन में बिताया। मधुर ने कहा, लोगों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला ने अपने आखिरी दिनों में खुद को अकेला पाया था।
मधुबाला का निधन 36 साल की उम्र में हो गया था। अपने आखिरी समय में मधुबाला ने अपने प्यार यानी दिलीप कुमार से मिलने की इच्छा जताई थी और वो उनसे मिलने गए भी थे। दिलीप कुमार ने खुद इस बात का जिक्र अपनी किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी में किया है। शायरा बानो के बारे में बताते हुए दिलीप ने मधुबाला से जुड़ा किस्सा बताया है। उनकी किताब में लिखा है कि जब वो फिल्म राम और श्याम की शूटिंग के लिए मद्रास में थे, उन्हें मधुबाला का संदेश मिला था। किताब में लिखा है, हमारे निकाह के बाद जब हम मद्रास में थे, मुझे मधुबाला का मैसेज मिला कि वो मुझे मिलना चाहती है। मैंने मुंबई आते ही शायरा को मैसेज के बारे में बताया। तभी शायरा ने कहा कि मुझे मधु से मिलना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है, जब मैं मधु के घर गया तो मुझे यह देखकर दुख हुआ कि वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसके चेहरे का पीलापन न केवल उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में बता रहा था, बल्कि उसकी खूबसूरत मुस्कान भी एक प्रयास की तरह लग रही थी। वह मुझे देखकर खुश हुई और बोली, हमारे शहजादे को उनकी शहजादी मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मधुबाला ने उन्हें बुलाया था क्योंकि उन्हें कुछ सलाह की ज़रूरत थी। दिलीप कुमार ने इसके बारे में बताया। वह कुछ निजी मामलों को लेकर चिंतित थी जिन पर उसे मेरी सलाह की ज़रूरत थी और हमने उन पर तब तक चर्चा की जब तक वह कुछ हद तक संतुष्ट नहीं हो गई। फिर वह शांत हो गई। वह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। 23 फरवरी 1969 को उनका निधन हो गया। धन्यवाद साथियों, आज के इस वीडियो में हमने बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन मधुबाला के जीवन से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।